एक संदूका में बंद करके जल में बहा दिया और एक महात्मा ने निकाल लिया। दशरथ की बारात पहुंच गई, लड़की घर पे नहीं है, अब शादी किससे की जाए, तो भानुमंत बड़ी दुखी हुई। शर्म के कारण कौशल्या की छोटी बहन थी सुमित्रा, तो सुमित्रा के साथ दशरथ का विवाह कर दिया। शादी करके वापस आ रहे थे, रास्ता में महात्मा के आश्रम पर कौशल्या से भेंट हुई। महात्मा ने हर तरह से समझाया बुझाया और दशरथ फिर कौशल्या को भी घर पे लाए। इस तरह से दो रानियां तो ये थी। तीसरी रानी थी इनकी कैकेयी। ये कैकेयी कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की थी। कैकेयी पूर्व जन्म में कौन थी? कैकेयी पूर्व जन्म में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी, तब इनका नाम था कलहा, जो अपने पति से बहुत कलह करती थी, बात बात पे अपमान करती थी, गाली देती थी, पति की आज्ञा का पालन नहीं करती थी। तो वो ब्राह्मण अपनी पत्नी से दुखी होकर उसने दूसरी शादी कर दी। सौतिया दाह के कारण कलहा जो थी वो जहर खा करके खत्म हो गई, मर गई। 4 जन्म तक अधोगति में भटकती रही, कहीं बिल्ली बनी, कहीं कुतिया बनी। और ये सच है, उस स्त्री का कहीं ठिकाना नहीं लगता है जो अपने पति के साथ में छल करती है, दगा करती है। हमारे यहाँ एक पंडित जी आए थे कथा कहने के लिए, अकस्मात में पहुंच गया तो वहां उन्होंने गीत गाया था, अधोगति में भटकती रही और 5वें जन्म में जाकर ये कैकेयी बनी। कैकेयी सुंदर बहुत थी। दशरथ कहने लगे अश्वपति से, कैकेयी के पिता से, कि तुम अपनी बेटी का विवाह हमसे कर दो। बोले हम तो नहीं करेंगे। क्यों? जवाब दिया, हम इसलिए नहीं करेंगे कि तुम्हारे घर में तो रानी पहले से उपस्थित हैं,
और हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे करते हैं तो हमारी बेटी के बेटों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। दशरथ कैकेयी के रूप में इतने बंधे हुए थे कि दशरथ ने कैकेयी से शादी होने से पहले ही ये वचन दे दिया था कि हमारे चाहे जितनी संतान हो, लेकिन तुम्हारी बेटी कैकेयी का लड़का ही अयोध्या का राजा बनेगा। ये शादी होने से पहले ही दशरथ ने वचन दिया था। तब कैकेयी के साथ में विवाह हुआ। इसीलिए राम का राज तिलक जब हुआ तब भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से नहीं बुलाया था। इस तरह से 3 रानियां गिनी जाती हैं। घर में जब रहने लगे हैं तो फिर दशरथ के एक लड़की पैदा हुई, सुमित्रा के गर्भ से। शांता नाम पड़ा उसका। शांता को राजा रोमपाद ने गोद ले लिया और विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के साथ उस लड़की की शादी कर दी। श्रृंगी ऋषि विभांडक मुनि के पुत्र थे, हिरणी से पैदा हुए थे। इनके सिर पर एक सींग भी था। श्रृंगी ऋषि राम के सगे बहनोई थी। जब वो लड़की पैदा हुई तो रावण ने फिर तपस्या की और ये वरदान मांगा कि दशरथ से कोई भी संतान न हो। तो फिर दशरथ के कोई संतान हुई ही नहीं। कब तक नहीं हुई? जब राम का जन्म हुआ था तब दशरथ की उम्र 60,000 साल की थी। तब तक कोई संतान नहीं हुई। तो दशरथ दुखी होकर जीने लगे। लेकिन तुलसीदास ने रामायण में ये लिखा है कि इन्हें एक बार चिंता भई कि मेरे पुत्र नहीं। एक बार चिंता भई। भाई दुखी तो रोज ही रहते थे, जब संतान नहीं थी दुखी तो रोज रहते थे। तुलसीदास ने ऐसा काहे को कहा कि एक बार चिंता भई। एक बार चिंता क्यों भई? बार बार चिंता क्यों नहीं भई? और जब एक बार चिंता भई तो कौन सी बार चिंता भई? सोमवार को भई कि इतवार को भई? तो तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, एक बार अरे दशरथ मन माई, एक बार दशरथ मन माई, एक बार दशरथ मन माई, एक बार दशरथ मन माई। तुलसीदास जी कहते हैं एक बार दशरथ को गिलाने भई। एक बार दशरथ को चिंता भई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। एक बार चिंता हुई, क्यों हुई? बार बार चिंता क्यों नहीं हुई? ऐसा हुआ, एक बार दशरथ शिकार खेलने के लिए गए और हिरण का पीछा करते